एक संविधान के बारे में कहल जाए जे समझोड़ विधान जखन संविधान के चर्चा अइले तो एक क्वेश्चन हमरा अंदर है। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश खतरा में है, विभिन्न प्रकार के नारा लगा कर वो महंगाई पर जे छलै से वो धरना दै छलखिन हँ। जखन सदस्यता राहुल जी के खत्म भेलनि सांसद के ताहू बेर में कहलखिन जे संविधान के सेहो बीजेपी वाला खरीद लेने छै। लेकिन आज जखन ओकर फैसला भेलैए, पुनः हुनका सदस्यता देल गेलैए, तो फिर ओ संविधान के तहत ही देल गेलैए। तो एक बेर संविधान खतरा में है, अखन सदस्यता देल गेलन है तो संविधान अच्छा है, तो कि सही में संविधान जैसे से बदले छै? न चूँकि अहाँ संविधान को ले समझोड़ विधान न देखियो, संविधान जे है ना लोकतंत्र संविधान तो लोकतंत्र की कहे? लोकतंत्र है लोक का, लोक के द्वारा आ लोक के लिए। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय द ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। एकर की मतलब है? दोसर जे है से विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, आ तीनों के अपन बाटल है, अपना अपना जगह पर सीमा है। लेकिन अंतिम निर्णय संविधान के मुताबिक लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लिए के हक है संसद के या राज्य में विधानसभा के। कि जो संसद है लोकसभा, ओकर नामे की है? लोकसभा। लोकसभा माने भारत के जो लोग है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग के सभा कौन है? लोकसभा। ओहि में जो बैठल है से हमर अहाँ के प्रतिनिधि है। हम अपन वोट से राय देने छिए कि हम अपन अधिकार अहाँ के दै छी कि अहाँ ओहि संसद में बैठ कर हम अपन अधिकार दै छी कि हमरा तरफ से अहाँ हमर हित के रक्षा करू। यही ट्रस्ट, विश्वास। अब वो क्षण जे अगर कोई ओकरा खिलाफ करे है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि नहीं? विश्वास के खंडित है कि नहीं? अब विश्वास तोड़ रहा है, विश्वासघात है ना, मामूली अपराध है विश्वासघात करना। तब जब उत्तर मतलब जकरा लोकतंत्र है 50+1, 50%, 51% नहीं, 50+1 आ एक के अंतर है। 51 में से एक निकालियो तो 49-50 भ गए, वो 50 भ गए, बराबर भ गए। एक के बहुमत है, लेकिन बहुमत है तो लोकतंत्र है। अब में पब्लिक ये है, पब्लिक मान लो एगो हाथी पार्टी है, एगो बकरी पार्टी है, भेड़ी बकरी आ एक तरफ है हाथी, आ दोनों पार्टी लड़ ले आ 50+1 वोट जैसे भेड़ी बकरी के पार्टी के भग गए। हाथी पार्टी के है 49 है, तो हाथी पार्टी के सम्मान के साथ तो 50+1 के जो है तकरा सम्मान के साथ ओकर आदेश मानना चाहिए। ये अपन बात रखो कि आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन अगर आप हंगामा करके, उदंता करके, उच्छृंखलता करके, कुव्यवस्था करके अगर ये बकरी भेड़ी पार्टी के जो 51 है उसको दबाना चाहिएगा कि हम हाथी हैं, हम तुमको पैर से रौंद देंगे, है ना? ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। नहीं मतलब कांग्रेस कहे छलै जे बीजेपी सही संविधान चले छै, बीजेपी ही सुप्रीम कोर्ट के जे कहे छै से करे छै। आप तो देखियो, अब राहुल गांधी के तो वही सुप्रीम कोर्ट दिलकै। हाँ, राहत सदस्यता अखन तुरंत ले। अब अहाँ वैसे आगे आओ, बीजेपी जहिया से मोदी है तहिया से वरिष्ठता के आधार पर जो चीफ जस्टिस होना चाहिए, वरिष्ठता के आधार पर से बन गई है। लेकिन कांग्रेस के राज में इंदिरा गांधी जी के समय में 3 गो जज के सुपरसीड कर तब इंदिरा गांधी से चीफ जस्टिस बनलखिन रहे बंगाल वाला कोन राय के। बाकी सीनियर जे 3 गो जज रहे से रिजाइन कर देलकै। जब नागरिक अधिकार के हनन भेलै
तो वह सुप्रीम कोर्ट कहलकै कि नहीं सरकार को पावर है, नागरिक को ना मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर सकता है, कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकता है। तो जे सुप्रीम कोर्ट उस समय इंदिरा गांधी के लिए कहलकै कि पार्लियामेंट को इतना पावर है कि वह हिंदुस्तान के नागरिकों को फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंड कर सकता है। अखन अगर वो सुप्रीम कोर्ट कहे कि पार्लियामेंट को ऐसा राइट नहीं है तो पक्षपात के कर लिया, सामने से दर्शक के सामने है, दर्शक के सामने है। दोसर साहेब बानो वाला केस भेलै तो सुप्रीम कोर्ट कहलकै कि नहीं साहेब बानो को जे खर्चा औरत के जो डाइवोर्स कर रही तो खर्चा, तो साहेब बानो को खर्चा मिलना चाहिए, डाइवोर्स किया है मिलना चाहिए। अब मुस्लिम प्रेशर पड़ रही तो पार्लियामेंट में राजीव गांधी के समय में पार्लियामेंट कानून बनल तरमीम कर दिल के एक्ट में कि नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक ही चलेगा, उसमें हमारा जो इंटरफेरेंस है सो नहीं होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ ही उस पर वैलिड होगा। तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर रहे और पार्लियामेंट बदल देते, ते दिन सुप्रीम कोर्ट कहाँ गल रहा है, ते दिन सुप्रीम कोर्ट के जज सब कहाँ गल रहा है। हम पूछे छे सुप्रीम कोर्ट के जज सब के कि ते दिन जो तो बड़का बाप के बेटा सब विद्वान सब बैठल रहा, ते दिन कहाँ गल रहा तो अही इशू पर अभी केरल के जो राज्यपाल ही आरिफ मोहम्मद तो मंत्री रहे, लेकिन यही इशू पर रिजाइन कर दिल के मंत्रिमंडल से, पार्लियामेंट से कांग्रेस रिजाइन कर दिल कि नहीं ये गलत हुआ है, साहबानों को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, विद्रोह करके। इंदिरा गांधी के इलेक्शन सेट साइड भेली इलाहाबाद हाईकोर्ट से जगमोहन जज रहथिन, वही में 6 साल के लिए डिबार कर दिल कथी ला तो जसपाल कपूर सरकारी पद पर रहे आ इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट भ गए आ जै दिन इलेक्शन एजेंट के नियुक्ति भेलै तकर एक दिन के बाद जो इस्तीफा दिलकै तो इलेक्शन एजेंट जे दिन नियुक्त भेलै तै दिन तो सरकारी नौकर में रहे, बाद में इस्तीफा दिलकै। राजनारायण जी पिटीशन कलकै नहीं ग्रांट पर हुनकर इलेक्शन सेट साइड भेलै आ 6 बरस के लिए उनका डिबार कर देलकै कि नहीं जिस यशपाल कपूर आपका इलेक्शन एजेंट नियुक्त किए गए थे उस समय वो सरकारी कर्मचारी थे, और सरकारी कर्मचारी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन एजेंट बने या प्रचार में पकड़ा जाए तो ये कदाचार है, हो गए। अब जखनी फैसला भेल इंदिरा गांधी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रहा तो ये प्रधानमंत्री बनल रहा, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो रहते इमरजेंसी लगा दिलकै, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो रहते वह पार्लियामेंट कानून में संशोधन करके कानून नोटिफिकेशन कि अगर सरकारी अधिकारी जिस डेट से रिजाइन किया उसी डेट से उसका रिजिग्नेशन चाहे नोटिफिकेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो गजेट, लेकिन उसी दिन से वैलिड माना जाएगा। तो जसपाल कपूर के जो है से गजेट नहीं भेल रहे, इस्तीफा नहीं भेल रहे तो मंजूर नहीं भेले, तो जब तक मंजूर नहीं हुई तो सरकारी कर्मचारी हो या नहीं है तो कानून में संशोधन करके डेट ऑफ रिजिग्नेशन से ही वैलिड माना जाएगा। तो कोर्ट के ऑर्डर बदल के कि नहीं बदल के तो ई जो है से ई सब बात हिंदुस्तान के जो नया नवयुवक सब जो है या चाहे जो पढ़ल लिखल लोग है तकरा गंभीरतापूर्वक इस पर चिंतन करना चाहिए। एक बीच में अहाँ बात करिए जे पढ़ल लिखल के गंभीरतापूर्वक नवयुवक के सोचा पड़ते मुस्लिम पर्सनल लॉ के अहाँ बात के लिए तो यह से एकटा में बात याद है जे कतौ ने कतौ बीजेपी जे छै से महिला के नीक के जे मेंटेनेंस होबा के चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ आ हिंदू पर्सनल लॉ इहा में एले जे यूसीसी तो की लागे या यूसीसी देश के हित के लेल छै या बीजेपी मुस्लिम पर्सनल लॉ के खत्म कऽ के सिर्फ हिंदू पर्सनल लॉ करऽ चाहे छै। ई तो अखनी के बात है, हम बतबै छी पढ़ो लोग इतिहास 1967 में डॉक्टर राम या समाजवादी
उत्तर प्रदेश के कन्नौज से पार्लियामेंट के चुनाव लड़ित रहथिन आ वही समय में संपूर्ण गैर कांग्रेसवाद के से डॉक्टर लोहिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पायलट करत रहथिन। तो डॉक्टर लोहिया संपूर्ण भारत में करत रहथिन तई में अपन चुनाव क्षेत्र है कन्नौज उत्तर प्रदेश के तई में वही में उठावथिन कि हिंदुस्तान के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। किसी भी संप्रदाय और किसी भी जाति को भारतवर्ष में अपना निजी कानून रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संविधान के तहत सबके लिए समान कानून हो। मुस्लिम प्रश्न लो हिंदू प्रश्न लो खत्म बका समान कानून नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता ये हम सब जेल गेल छी आंदोलन क कतई कहै छी 67 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट लीडर वो तो कम्युनिस्ट जनसंघ के नहीं रहती वो तो हिंदूवादी नहीं रहती वो तो कम्युनल नहीं रहती वो तो गांधी जी के साथ रहती नेहरू पटेल के साथ रहती स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर रहती आ ऊ जो उठलखिन तहिया लोग उनका कहलखिन कि इसके कारण वोट बिगड़ सकता है तो छोड़ दीजिए चुनाव में। डॉक्टर लोहिया कहलखिन कि इसका मतलब क्या है ये सब मुद्दा चुनाव में ही तो उठाने का है कि इससे पब्लिक ओपिनियन बनेगा। आप जे अगर वही कानून के तहिया प्रधानमंत्री के रहे इंदिरा गांधी आ वही समय में डॉक्टर लोहिया उठलखिन तहिया हुए समाजवादी। आई ये बात अगर नरेंद्र मोदी कह जाए भारतीय जनता पार्टी तो तहिया वो सोशलिज्म रहे लोहिया कहलखिन तो सोशलिज्म रहे जय पार्टी में कर्पूरी ठाकुर मुलायम सिंह यादव हम सब रही राजनारायण रामसेवक यादव रामानंद तिवारी कपिल देव सिंह एगो देश भर के रहे जनेश्वर मिश्र तो से जिस समय में कहलकै आ तई बात के अब नरेंद्र मोदी कह रही है कोई बात के जे कोई अपना के कहे है कि हम लोहिया के वंश के छी हम कर्पूरी ठाकुर के वंश के छी समाजवादी वंश के हम रामानंद तिवारी के वंश के छी या मधुबनी में या हम शिवचंद्र झा डॉक्टर विद्यनाथ झा के विचार वाला वंश के छी या की कहे धनिकलाल मंडल के विचार के वंश वाला छी या रामफल चौधरी वासुदेव महतो प्रभाकर रहे तिनकर विचार वाला वंश के छी तक सबके तो कर्तव्य बने है जो मोदी कहे है जे कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए तो सबसे पहले आगू बनकर कहे कि हमर पूर्वज कानून बनबे ला लड़ल से नहीं भेले आब कोई बनबैया तो ओकरा माला पहना कर जय जयकार करना चाहिए। तो विरोध करे कथी ला समाज जाए जहन्नुम में देश जाए जहन्नुम में धर्म जाए जहन्नुम में संस्कृति जाए जहन्नुम में कैसे सत्ता पावे हमरा वोट दिए वाला जैसे खुशी रहे जैसे अब वो हम उहे काम हम करब हमरा जे वोट दिए वाला जैसे खुश रहत से काम करब वो कह दे तो कह पाकिस्तान जिंदाबाद हम तोरा वोट देबो तो हम कहबे पाकिस्तान जिंदाबाद। कहलिया जे चुनाव के समय ही मुद्दा उठावा चाहिए तो अखन भाजपा के तरफ से एनडीए सरकार के तरफ से जे मुद्दा उठिया तो की लागे या भाजपा के ऐसा वोट बैंकिंग हेतै कतौ ने कतौ मुस्लिम तो नहीं देते। देखियो फिर बतैली ना जिस समय डॉक्टर लोहिया मुद्दा उठलखिन तैस समय मध्य प्रदेश के आरिफ मोहम्मद खान बेग आज मोहम्मद बेग बड़का समाजवादी नेता रहे केंद्र में मंत्री बनल रहे वो रहे साथ में जिस समय में जनसंघ मुद्दा उठल के भाजपा तई समय में सिकंदर बख्श मुसलमान भाजपा में रहथिन ए बात के कहलखिन भाजपा उठल के तो सैयद शहनवाज हुसैन और वो मुख्तार नबी भाजपा के लीडर वो रहे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान डंका के चोट पर एक कहिया से समर्थन कर रही है। मुसलमान में देखियो हम बता दे विश्लेषण मुसलमान में दो धारा रही है एक धारा रही है भारतीय मुसलमान वाला धारा आ एक धारा रही है विदेशी मुसलमान वाला धारा। जे भारतीय मुसलमान वाला धारा हो से औरंगजेब के आ बाबर के अपन नहीं माने रही लेकिन वो अकबर के देसी माने वो हिंदुस्तान के अंदर रहीम रसखान कबीर मोहम्मद मलिक जायसी रजिया बेगम
ये सब जो है बहादुर शाह जफर, हम्म, तो ये जो है मुसलमान के एक भारत के राष्ट्रवादी धारा, राष्ट्रवादी मुसलमान, हम्म, तो वही धारा के है। आ एगो है गजनी, बोरी, चंगेज खान, बाबर। और डॉक्टर लोहिया लिखने छथिन किताब में, बाबर परदेसी जालिम है और औरंगजेब देसी जालिम है। पर जकरा असली पढ़े वाला है से पढ़ लो। जे समाजवादी आजुक बनिया कालुक शेर पसेरी 12 सेठ सानवन जान उनकी दरा भाग वाले बाढ़ तो कल के बाप रे बाप बाढ़ कहीं नहीं देख ली। तेजस्वी यादव की इतिहास पढ़ने हैं, नीतीश कुमार की पढ़ने हैं, अपने बहुरूपिया खेल कह अपने बहुरूपिया खेल कह अब वो उस समाज के कथी जात के बल पर, जात के बल पर तो कि समाज के देवो पढ़, डॉक्टर लोहिया की किताब पढ़। आ नहीं तोरा पढ़ रहा तो हमारा साथ बहस कर, हम निकाल दै छियो, हम सब निकाल दै छियो। जे नरेंद्र मोदी अखनी कर रही है से करे, हम सब 50 के बाद से सोशलिस्ट पार्टी वाला नारा लगेली, गांधी लोहिया की अभिलाषा चले देश में देसी भाषा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, अंग्रेज यहाँ से चला गया, अंग्रेजी को भी जाना है। ये हम नारा लगेली, लाठी खैली, जेल गेली। आ नरेंद्र मोदी अब को है चले देश में देसी भाषा के जितने देसी भाषा में पढ़ाना पड़ेगा, तो नरेंद्र मोदी भगोली सांप्रदायिक। तो अपना के समाजवादी मानी छे, तो डॉक्टर लोहिया तोहर वंश के दादा रहो, तो से तो दो दे कहल के रहे अंग्रेजी हटा दही, तुरंत हटा। डॉक्टर लोहिया लिखने है, पार्लियामेंट में बजने लिखने है कि अभी जो हम कहाँ 50-55 के बात कहे छी। डॉक्टर लोहिया सम्मेलन कह कहने रहती, भारत के सरकार को इस गंदे इतिहास को तत्काल विश्वविद्यालयों में पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। ये गंदा इतिहास भारत के लिए नहीं है। इतिहास के विशेषज्ञों के द्वारा भारत के लिए नई इतिहास की रचना करनी चाहिए जो सच्चाई हमारे सामने लावे। 2 तरह की धारा रही है, एक है दासता की धारा, एक है स्वामी भाव और एक है दास भाव। डॉक्टर लोहिया कल के 1500 वर्षों में भारत के अंदर जो समन्वय की धारा जो कहो या ना समन्वय, सांस्कृतिक समन्वय, तो डॉक्टर लोहिया कल 1500 वर्षों में भारत के अंदर जो सांस्कृतिक समन्वय है वो दास भाव का समन्वय है। अब भारत को स्वामी भाव का समन्वय चाहिए। दास माने भाव माने जब तो कहला तो तोहर गुलामी कबूल करियो, तोहर धर्म ठीक, तोहर संस्कृति ठीक, तोहर बाप दादा ठीक। आबू कहलक हमरा तोरा बाप दादा गधा था, तोरा बाप दादा उल्लू था, तुम्हारा बाप दादा मूर्ख था, तो हम कहली जी हजू जी हजू जी हजू। जे अखन लोकसभा चुनाव आबऽ वाला 3 ज्वलंत मुद्दा छल, 3 ज्वलंत मुद्दा के मिथिला तक न्यूज के जरिए हिनका से बात केलहुँ और एहि पर ही अपन जवाब देला। अहाँ सबके केहन लागल ई जवाब, अहाँ सब जरूर अपन कमेंट्स के जरिए एहि जवाब के अहूँ सब किछु राय देबै। जय मिथिला जय मैथिली, धन्यवाद।